श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको मनुष्य की 14 ऐसी आदतों के बारे में बताऊंगा जो आदतें जीवित मनुष्य को भी मृत समान बना देती है। संस्कार पर चलना नितांत आवश्यक होता है। प्राचीन धर्म वेदताओं ने संस्कारों की ही बड़ाई की है। हमारे सभी ग्रंथ हमें अच्छाई की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं। शास्त्रों द्वारा बताए गए संस्कारों या नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से हम परमात्मा के नजदीक जाते हैं। लेकिन समाज में भी इससे हमें खूब सम्मान मिलता है। स्त्री हो या पुरुष, कुछ बहुत बातों का तो ध्यान दोनों को ही समान रूप से रखना चाहिए। अन्यथा कभी कभी क्या होता है कि भविष्य में इसके परिणाम बड़े भयंकर होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में एक प्रसंग आता है जब लंका दरबार में रावण और अंगद के बीच संवाद होता है। इस संवाद में अंगद ने रावण को बताया था कि कौन कौन से 14 दुर्गुण या बातें आने पर व्यक्ति जीते ही मृतक समान हो जाता है। आज भी यदि किसी व्यक्ति में इन 14 दुर्गुण में से एक दुर्गुण भी आ जाता है तो मृतक समान हो जाता है। मैं वही बताने वाला हूं। पहला है कामवश। जो व्यक्ति अत्यंत भोगी हो, काम वासना में लिप्त रहता हो, जो संसार के भोगों से उलझा हुआ हो, वह मृत्यु समान है। जिसके मन की इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती हैं, जो प्राणी सिर्फ अपनी इच्छाओं के अधीन होकर ही रह जाता है, वह मृत्यु समान है। दूसरा है वाम मार्गी। जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोजता हो, नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार के खिलाफ चलता हो, वह वाम मार्गी कहलाता है। ऐसा काम करने वाले लोग मृत्यु समान माने गए हैं। फिर है कंजूस। अति कंजूस व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जो व्यक्ति धर्म के कार्य में, आर्थिक रूप से किसी कल्याण कार्य में हिस्सा नहीं लेता है, उन कामों से हिचकता है, दान करने से बचता है, ऐसा आदमी भी मृत्यु समान ही है। फिर जो अति दरिद्र है, गरीबी सबसे बड़ा श्राप है। जो व्यक्ति धन, आत्मविश्वास, सम्मान और साहस से हीन है, वो भी मृत ही है। अत्यंत दरिद्र भी मरा हुआ है। दरिद्र व्यक्ति को दुत्कारना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पहले ही मरा हुआ होता है, बल्कि गरीबों की मदद करनी चाहिए। फिर विमूढ़। अत्यंत मूढ़ यानी मूर्ख व्यक्ति भी मरा हुआ होता है। जिसके पास विवेक बुद्धि नहीं हो, जो खुद निर्णय ना ले सके, हर काम को समझने या निर्णय को लेने में किसी अन्य पर आश्रित हो, ऐसा व्यक्ति भी जीवित होते हुए मृत्यु के समान ही है। फिर अजसी। जिसके हाथ में जश नहीं हो। जिस व्यक्ति को संसार में बदनामी मिली हुई हो, वह भी मरा हुआ है। जो घर, परिवार, कुटुंब, समाज, नगर या राष्ट्र किसी भी इकाई में सम्मान नहीं पाता है, वह व्यक्ति मृत्यु समान होता है। फिर सदा जो रोगवश रहता है, जो रोगी व्यक्ति होते हैं, जो व्यक्ति निरंतर रोगी रहता है, वह भी मरा हुआ है। स्वस्थ शरीर के अभाव में मन विचलित रहता है, नकारात्मकता हावी हो जाती है, व्यक्ति मुक्ति की कामना में लग जाता है। जीवित होते हुए भी रोगी व्यक्ति स्वस्थ जीवन के आनंद से वंचित रह जाता है। फिर जो अति बूढ़ा है, अत्यंत वृद्ध व्यक्ति भी मृत्यु समान होता है, क्योंकि वह अन्य लोगों पर आश्रित हो जाता है। शरीर और बुद्धि दोनों असक्षम हो जाते हैं। ऐसे में कई बार स्वयं वह और उसके परिजन ही उसकी मृत्यु की कामना करने लगते हैं, ताकि उसे इन कष्टों से मुक्ति मिल जाए। फिर संतप्त क्रोधी। 24 घंटे क्रोध में रहने वाला भी मृत्यु समान ही है। हर छोटी बड़ी बात पर क्रोध करना ऐसे लोगों का काम होता है। क्रोध के कारण मन और बुद्धि दोनों ही उसके नियंत्रण से बाहर होते हैं। जिस व्यक्ति का अपने मन और बुद्धि पर नियंत्रण न हो, वह जीवित होकर भी जीवित नहीं माना जाता है। फिर है अतखानी। जो व्यक्ति पाप कर्मों से अर्जित धन से अपना और परिवार का पालन पोषण करता है, वो व्यक्ति भी मृत्यु समान ही है। उसके साथ रहने वाले लोग भी उसी के समान हो जाते हैं। हमेशा मेहनत और ईमानदारी से कमाई करके ही धन प्राप्त करना चाहिए। पाप की कमाई पाप में ही जाती है। फिर तनु पोषक। ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से आत्मसंतुष्टि और खुद के स्वार्थों के लिए ही जीता है, संसार के किसी अन्य प्राणी के लिए उसके मन में कोई संवेदना न हो,
तो ऐसा व्यक्ति भी मृत समान है। जो लोग खाने पीने में, वाहनों में स्थान के लिए हर बात में सिर्फ यही सोचते हैं कि सारी चीजें पहले हमें ही मिल जाए, बाकी किसी अन्य को ना मिले या मिले ना मिले, वे मृत समान होते हैं। ऐसे लोग समाज और राष्ट्र के लिए अनुपयोगी होते हैं। फिर निंदक। अकारण निंदा करने वाला व्यक्ति भी मरा हुआ होता है, जिसे दूसरों में सिर्फ कमियां ही नजर आती है। जो व्यक्ति किसी के अच्छे काम की भी आलोचना करने से नहीं चूकता है। ऐसा व्यक्ति जो किसी के पास भी बैठे तो किसी ना किसी की बुराई ही करे, वह इंसान मृत समान होता है। फिर विष्णु विमुख। जो व्यक्ति परमात्मा का विरोधी है वह भी मृत समान है। जो व्यक्ति ये सोच लेता है कि कोई परमत्व नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, हम जो करते हैं वही होता है, हम अहम जिसमें आ जाता है, संसार हम ही चला रहे हैं, जो परम शक्ति में आस्था नहीं रखता है, ऐसा व्यक्ति भी मृत माना जाता है। फिर संत और वेद विरोधी। जो संत, ग्रंथ, पुराण और वेद का विरोधी हो वह भी मृत समान होता है। यदि व्यक्ति इन 14 बुरी आदतों पर संयम कर ले तो अपना जीवन बहुत ही सुंदरता से व्यतीत कर सकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि परमात्मा को भी वही लोग प्रिय हैं जो सदा सात्विकता, सत्यता और संस्कारों से अपना जीवन जीते हैं। तो धन्यवाद, हमने लंबी फिलॉसफी दे दी। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।